तमाम नाज़रीन को चैनल पर खुशामदीद। आज हम अलजबरी इज़हारियों को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे ज़रब देते हैं देखेंगे, और ख़ास तौर से सह दर्जी को दो दर्जी के साथ या दो दर्जी को सह दर्जी के साथ कैसे हल करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं देखेंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 1 + 2x - 3x² कॉमा 1 - x। तो इसको हल करते हैं, वर्टिकली हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो ऊपर वाली लाइन को हम उतार लेंगे 1 + 2x - 3x²। नीचे जो है हम इसको उतार लेंगे 1 - x। उतार कर हम लाइन खींच देंगे, मल्टीप्लाई के निशान लगा देंगे। देखिए यह 1 को, अब देखिए ये 1 है और यह हमारा -x है, दो चीज़ें। तो 1 को जो है 1 को हमने हर एक से मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाली लाइन के अंदर जो कुछ भी है, और उसके बाद -x को मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाली लाइन के अंदर जो कुछ भी है, जो भी फिगर है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ 1 के साथ अगर कोई निशान नहीं है तो यहाँ जमा का निशान है, यहाँ भी जमा का निशान है, प्लस है। तो देखिए प्लस 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 ही होता है और प्लस को शुरू में लिखा नहीं जाता। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, ठीक है, प्लस 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 आ गया। और 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, ये हमारे पास 2x आ गया। और उसके बाद माइनस प्लस माइनस, देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस। 3x² को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3x² ही आएगा, जाहिर सी बात है 3x² आएगा। उसके बाद हमने अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया है, अब -x की बारी है। -x को हम हल करेंगे, माइनस प्लस माइनस, देखिए माइनस प्लस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, -x आएगा। तो -x को x से नीचे उतारेंगे, यहाँ आ जाएगा -x, ठीक है। उसके बाद माइनस प्लस माइनस, 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आ जाएगा। तो देखिए माइनस प्लस माइनस होगा 2x², क्योंकि 2x है, एक ये इसलिए स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 3x² के x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ही आएगा, 3x। लेकिन x की पावर जो है 2 और 1 3 हो जाएगी, तो ये 3 पावर। उसके बाद हम जो है लाइन खींच के हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो देखिए ये 1 हो गया। ये देखिए ये एक माइनस का एक प्लस का, छोटा अदद कौन सा है, ये वाला छोटा है, 2 जो है बड़ा है, 1 छोटा है। तो हम क्या कर लेंगे, 1 से 1 को काट लेंगे, यानी -x प्लस x के साथ कट जाएगा तो हमारे पास जो है प्लस का x बाकी रह जाएगा। उसके बाद ये दोनों सेम साइन के, सेम साइन वाले ऐड हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5x² प्लस 3x³ ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हम जो है दो दर्जी और सह दर्जी वाले सवालात को हल करेंगे। दूसरा सवाल हमारे पास है 8c + 12d और -6e, c² - d², ठीक है। इसको हल करते हैं। तो देखिए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले तो ये जो कॉमा तक जो कुछ दिया हुआ है इसको हम ऊपर वाली लाइन में उतार लेंगे, 8c + 12d - 6e। उसके बाद कॉमा के बाद जो कुछ दिया हुआ हम नीचे उतारते हैं, c² - d²। उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे, लाइन खींच लिया, मल्टीप्लाई के निशान लगा दिया। अब देखिए सबसे पहले c² को ऊपर वाली हर अदद के साथ ज़रब देना है, उसके बाद -d² को ऊपर वाले हर अदद के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले c² को मल्टीप्लाई करते हैं। 8c को c² से मल्टीप्लाई किया, देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस तो प्लस होगा। तो 8c को और c के क्या साथ जो है कोई अदद नहीं लगा हुआ, तो इसकी वैल्यू 1 है, तो गोया 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 1 8 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8। c² को c से मल्टीप्लाई किया तो c की पावर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, तो c की पावर 3 हो जाएगी। प्लस 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 12d को c² से ज़रब देंगे तो 12 एकम 12 आ जाएगा, और c पहले होता है, d बाद में होता है, इसलिए c² पहले लिखेंगे और d एक दफ़ा लिख दिया जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और 6 1 6, c पहले होता है इसलिए c² e, ये आ जाएगा हमारे पास c² e।
अब जो है हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है तीनों के साथ। अब माइनस डी स्क्वायर की बारी है। माइनस डी स्क्वायर को हर एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखें माइनस प्लस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ 8c को हम डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ तो डी के अंदर कोई अदद नहीं है, तो ये वन इसकी वैल्यू है, तो 8 1 ज़ा 8 ही हो जाएगा। और सी एक ही जगह पर है, तो सी एक दो उतर जाएगा, और डी स्क्वायर अपनी जगह उतर जाएगा, डी स्क्वायर। तो देखिए ये हमारा पास आया 8cd स्क्वायर, सी स्क्वायर। अब सवाल ये कि सी स्क्वायर को हमने यहाँ क्यों नहीं उतारा? यहाँ इसलिए नहीं उतारा, देखिए यहाँ पे सी क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ सी स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ भी सी स्क्वायर है। हम यहाँ जबकि हमारे पास आ रहा है सी आ रहा है खाली सी, और यहाँ डी स्क्वायर आ रहा है, सी डी स्क्वायर। यहाँ इस पूरी लाइन के अंदर सी डी स्क्वायर कहीं नहीं है। सी डी स्क्वायर होता सेम तो हम इसी के नीचे उतारते। जब कोई सेम ऐसा आदत नहीं है तो हम इसको बिल्कुल लाइन से हटकर बाहर उतारेंगे। तो ये अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। तो देखिए हमने सबसे पहले डी स्क्वायर को 8c के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ अब क्या है, प्लस 12d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। उसके बाद 12d को डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 1 से 12 हो जाएगा, और डी स्क्वायर को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, यहाँ आ जाएगा प्लस। उसके बाद डी स्क्वायर को 6e से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 ज़ा 6, ठीक है, 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा। और डी पहले होता है इसलिए डी स्क्वायर पहले उतारेंगे और ई को बाद में उतार देंगे। इस तरीके से अब हमने जब इनको इस तरीके से उतार लिया है, अब लाइन खींच देंगे ऐड करने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो ये ऊपर नीचे तो है ही नहीं, ये लाइन अलग है और ये भी हट कर है, तो हम तरतीब वार जो है इनको क्या कर लेंगे, उतार लेंगे, और यही हमारा जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8c क्यूब प्लस 12c स्क्वायर डी माइनस 6c स्क्वायर ई माइनस 8cd स्क्वायर माइनस 12d क्यूब प्लस 6d स्क्वायर ई। तो इस तरीके से हम जो है इस तरह के जो लंबे सवालात हैं इसको हम इस तरीके से बआसानी हल कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तीसरा सवाल देखते हैं। देखिए ये ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इसमें कॉमा है, कॉमा ए माइनस बी। अब ए माइनस बी से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, लाइन डाल देंगे, ठीक है। वर्टिकली हम इसको हल करते हैं, तो सबसे पहले ए से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक को, उसके बाद माइनस बी से हर एक को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस 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 है और प्लस शुरू में नहीं लिखा जाता। तो ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ए क्यूब, ठीक है, ए की पावर 3 हो जाएगी। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, ए को ए बी से मल्टीप्लाई किया तो ए तो कितना हो गया, 2, ए की हो गया, तो ए की पावर तो 2 हो जाएगी, ए स्क्वायर लिख देंगे। और बी तो एक ही दफ़ा है तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस। ए को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए अपनी जगह रहेगा और बी स्क्वायर अपनी जगह रहेगा। ये तो हमने क्या कर दिया, ए को मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस बी की बारी है, माइनस बी को मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस सबसे पहले लिखेंगे तो ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर को बी को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी आएगा। तो देखेंगे ए स्क्वायर बी की हमारे पास यहाँ कोई लाइन है तो हम देखेंगे ए स्क्वायर बी पहले से मौजूद है और माइनस प्लस तो माइनस है, तो इसी के नीचे हम उतार देंगे। देखें माइनस प्लस माइनस, और बी को अगर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी। तो देखिए लाइन अगर मौजूद हो उसी के नीचे उतारते हैं, वरना हम लाइन से हटकर उतारते हैं जैसे पिछले सवाल में किया। अब जो है माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब बी को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस। उसके बाद जो है ए बी, बी को ए बी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी स्क्वायर, क्योंकि बी यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, दो इसकी जो पावर हो जाएगी तो बी ए बी स्क्वायर। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, प्लस देखिए बी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आ जाए, बी क्यूब आ जाएगा, तो हम माइनस माइनस प्लस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस। बी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो
बी क्यूब आ जाएगा। हमारे पास ये बी क्यूब आ गया। तो अब जो है हम क्या कर देंगे, यहाँ पे अब लाइन खींच देंगे और ऐड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ तो हमारे पास क्या आया, ए क्यूब आया। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, एक जैसे साइन है। साइन अगर एक जैसे तो हमेशा याद रखें ऐड हो जाया करते हैं। तो ये भी ए स्क्वायर भी है, ये भी ए स्क्वायर भी है, तो ये एक है, एक और एक दो, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बी। अब देखिए यहाँ एक प्लस का है, एक माइनस, ऊपर वाला माइनस का है, नीचे वाला प्लस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ कट जाएंगे। ये तो दोनों क्या हो गए, कट गए। अब यहाँ हमारे पास क्या बच गया, प्लस बी क्यूब। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल हल करते हैं। देखिए चौथा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, उसके बाद कॉमा है, कॉमा के बाद 3x माइनस 4 है। 3x माइनस 4 को नीचे उतार लेते हैं, 3x माइनस 4 इसको हम नीचे उतार लेते हैं, लाइन खींच लेते हैं और इसको हम हल करेंगे। देखिए सबसे पहले तो इसको 3x को ऊपर वाले हर अदद से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद माइनस 4 को ऊपर वाले हर अदद से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3x को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 3x क्यूब, यानी एक्स की पावर 3 क्यों हो गई, इसलिए कि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, पावर ऐड हो जाते हैं। और माइनस प्लस माइनस, देखिए 5 दिया 15 हो गया। एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद माइनस प्लस 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 3 चौक 12 होते हैं और एक्स एक ही है तो एक्स एक दफ़ा ही लग जाएगा। उसके बाद जो है अब -4 की बारी है, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो अब एक्स स्क्वायर की लाइन कौन सी, देखिए ये एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ खाली एक्स है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाली लाइन के नीचे हम उतारेंगे। तो -4 को माइनस प्लस माइनस आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4 और एक्स स्क्वायर उसके साथ लग जाएगा, एक्स स्क्वायर है इसलिए एक्स स्क्वायर लग जाएगा। और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 5 चौक 20 एंड 20 हो जाएगा और एक्स इसके साथ लग जाएगा, एक्स एक ही दफ़ा है, एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस प्लस माइनस 4 चौक 16 यानी 16 हो जाएगा। अब जो हमने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम जो है लाइन खींच के ऐड कर लेंगे। देखिए यहाँ तो 3x क्यूब ऐसे ही उतर गया, ये देखिए सेम साइन है तो ऐसे ही इनको ऐड कर लेंगे। 5 और 15 और 4 कितना हो गए, 19 हो गए, 19 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर अपनी जगह एक्स स्क्वायर रहेगा। ये भी सेम साइन है, देखिए यहाँ पे प्लस के हैं दोनों, तो इसलिए इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 हो जाएगा, एक्स अपनी जगह -16। तो देखिए इस तरीके से हम जो है इस तरह के सवालात को हल करेंगे। तो देखिए अब अगला सवाल देखते हैं, पांचवा सवाल हल करते हैं। देखिए पांचवा सवाल है ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए कॉमा है, कॉमा के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो कॉमा के बाद जो कुछ भी है उसको हम नीचे उतार लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 हो गया, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो A4 हो गया, पावर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 को देखिए ए स्क्वायर को 2a स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये तो इसके साथ कोई अदद नहीं लगा हुआ तो एक है तो 2 एकम 2 होगा, 2 1 जा 2 होगा और ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, A4 हो गया और बी एक ही दफ़ा एक दफ़ा लग जाएगा। ठीक है, प्लस 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 और ए स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमने ए स्क्वायर को हर एक के साथ मल्टीप्लाई करा। अब इसकी बारी है माइनस बी स्क्वायर की, तो माइनस बी स्क्वायर को हम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ए स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ए स्क्वायर बी स्क्वायर के नीचे ही हमने उतारना है। तो उसके बाद अब क्या करना है कि माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2a स्क्वायर बी क्यूब क्यों होगा, तो देखिए इसलिए कि यहाँ पे इसकी वैल्यू है कि तो 2 एकम 2 हो गया, ए स्क्वायर तो एक ही दफ़ा है तो ए स्क्वायर आ गया, b देखे 2 यहाँ पे और एक भी यहाँ पे तो पावर जो है ऐड हो जाएंगे तो बी क्यूब आ जाएगा। उसके बाद माइनस प्लस माइनस
बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो B4 आ जाएगा। अब हम लाइन खींच लेंगे, लाइन खींच के इसको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा A4 माइनस 2A4B। अब देखिए ये सेम साइन है, ये क्या नाम अलग अलग साइन है, माइनस का ये प्लस का है तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। बाकी इसको ऐसे ही उतार लेंगे 2A² B³ माइनस B4। तो इस तरीके से हम जो है सवालात को हल करते चले जाएंगे। छठा सवाल हल करते हैं। देखें 3P² Q प्लस 2PQ² माइनस Q² R कॉमा P² माइनस Q²। तो कॉमा के बाद जो कुछ है उसको हम नीचे उतारेंगे, P² माइनस Q², लाइन डाल देंगे और P² को सबसे पहले ऊपर वाले हर अदद से मल्टीप्लाई करेंगे, P² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3P4 हो जाएगा। 3P4 Q प्लस प्लस प्लस, ठीक है, 2 1 जा 2, P को P² को P से मल्टीप्लाई किया, P3 Q², उसके बाद प्लस माइनस माइनस P² Q² R, ठीक है, ये हो गया माइनस। अब माइनस Q² को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस, देखें माइनस प्लस माइनस, 3 1 जा 3, P² तो एक ही दफ़ा है तो P² उतर जाएगा, Q यहाँ पे 2 दफ़ा, यहाँ 1 दफ़ा है तो Q3 हो जाएगा। उसके बाद फिर माइनस प्लस माइनस, 2 1 जा 2, P एक ही दफ़ा है और Q कितनी दफ़ा है, 4 दफ़ा, 2 दफ़ा यहाँ हो गया, 2 दफ़ा यहाँ, P 4 दफ़ा हो गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, Q² को Q² से मल्टीप्लाई किया तो Q4 हो गया और R जो है एक ही दफ़ा है, R आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम जो है इसको हल करेंगे। अब देखिए यहाँ हमने लाइन से अलग ही उतारा है, इसलिए देखें यहाँ P² 3 आ रहा है, P² Q3, यहाँ देखिए यहाँ आपको कहीं भी P² Q3 नहीं मिलेगा, इसलिए हमने इसको अलग से हट के उतारा है। इसी तरह यहाँ देखिए P है एक दफ़ा है और Q जो है 4 दफ़ा, यहाँ पे देखें आपको इस तरह से कहीं भी नज़र नहीं आएगा। यहाँ Q4 R है और यहाँ पे भी आपको Q4 R की कोई लाइन नज़र नहीं आएगी, इसलिए हमने इसको बिल्कुल ही अलग से हट कर उतारना है। उसके बाद लाइन खींच देंगे ऐड करने के लिए, जैसे आखिर में ऐड करते हैं तो लाइन खींच के ऐड कर लेंगे। तो देखते हैं यहाँ हम ऐसे ही उतार लेंगे, 3P4 Q प्लस 2P3 Q² माइनस P² Q² R माइनस 3P² Q3 माइनस 2PQ4 प्लस Q4 R, ठीक है। इस तरीके से इस किस्म के सवालात को हल करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।